परमेश्वर को महिमा हो। आज के इस सुंदर दिन में इस अवसर के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो के द्वारा मुलाकात करने के लिए परमेश्वर और एक मौका दिया है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। प्रिय भाई बहनों, आज के दिन में इंसान के ऊपर परमेश्वर का मकसद क्या है, इसके विषय में हम देखने जा रहे हैं। इस संसार में जब हम इंसान को देखते हैं, एक बच्चा पैदा होता है, फिर वो बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद में वो जो है उसको हम स्कूल में भर्ती करते हैं। फिर वो बड़ा होते होते फिर कॉलेज में जाते हैं, फिर नौकरी के तलाश रहे हैं, फिर नौकरी मिल जाती है। नौकरी मिलने के बाद में फिर वो जो है उनके तनख्वाह में एक बढ़ोतरी को चाहते हैं। 40,000 रुपया जहाँ मिलता था वो जगह में 50 मिले, 50 की जगह में 70 मिले, और करते करते फिर वो प्रमोशन को चाहते हैं कि मुझे बड़ा ऑफिसर तक बनना है, ऑफिसर के रेंज में प्रमोशन होना है करके उसकी कोशिश करते हैं। मान लीजिए उनके प्रमोशन भी मिल गया है और करते करते उनको 50 उम्र हो गया, 60 उम्र हो गया। जब 60 उम्र हो गया है होने के बाद में उनको रिटायरमेंट हो जाता है। प्रभु की महिमा हो। उस रिटायरमेंट के बाद में जब घर में आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, वो अपनी मृत्यु के दिनों को सोचते हैं। प्रभु की महिमा हो। तो धीरे धीरे 70 80, फिर धीरे धीरे एक दिन अचानक वो जो है वो व्यक्ति मर जाता है। इसमें एक बात को हमें समझने की जरूरत है। देखिए, उस बच्चा जो है पैदा हुआ, फिर बड़ा हुआ और वो पालन पोषण किया गया है, स्कूल कॉलेज में भर्ती हुआ है, फिर नौकरी पाया, शादी हुआ, बच्चे हुए, नाते होते हुए हैं, और उसके बाद में उसका जो है रिटायरमेंट हो गया है। फिर कुछ साल के बाद में वो मर गया है। यही तो सभी लोग करते हैं, यही तो सभी लोगों के जीवन में होता है। क्या परमेश्वर इस संसार में हम लोगों को खाने पीने और शादी करके बच्चे पैदा करके फिर उसके बाद में नौकरी पाकर रुपया कमाकर घर मकान बनाकर फिर हम लोग जो है 60-70 उम्र के बाद में मरना है, इसी के लिए क्या परमेश्वर ने हमें बनाया है? आज अनेक भाई बहनों को जब हम देखते हैं वो सिर्फ इसी को सोचते हैं, मुझे किसी भी तरह जो है एक नौकरी पाना है, किसी भी तरह मुझे जो है एक रुपया मिलना है, किसी भी तरह मुझे शादी होना है, किसी भी तरह मेरे को बच्चा मिलना है। इन्हीं बातों को ज़्यादा सोचते हैं। वे इस बात को भूल गए हैं कि परमेश्वर इस धरती पर उन्हें किस लिए भेजा है, किस लिए उनको पैदा किया है करके वे इस बात को जानना नहीं चाहते हैं, या नहीं तो जानने के लिए उनके पास समय नहीं रहता है। प्रभु की महिमा हो। प्रभु को लोगों, हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से, हम कुछ वचनों के माध्यम से हम परमेश्वर की इच्छा और योजना क्या है हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले यूहन्ना पुस्तक उसका 3 अध्याय का उसका 16वां पद में पढ़ने के समय में वहां ये लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए हैं। प्रिय प्रभु को लोगों, प्रभु की महिमा हो। यहाँ पर परमेश्वर अपनी इच्छा को, योजना को जो इंसान के ऊपर है प्रकट करते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। सबसे पहले परमेश्वर जो ब्रह्मांड को बनाया है वो एक है। उस एक ही परमेश्वर जो है हम सभी लोगों के ऊपर, सभी मानव जातियों के ऊपर प्रेम करते हैं, यानी कि प्यार करते हैं। वो क्यों प्रेम करते हैं? देखिएगा, एक दिन हम परमेश्वर के थे, परमेश्वर ने हमें बनाया है, लेकिन पापों को करने के कारण इंसान परमेश्वर से दूर हो गया है। क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव, उसका गुण है, उसके गुण में सर्वोत्तम गुण यह भी है कि प्रभु की महिमा हो, पवित्रता है। हमारा जो बनाने वाला परमेश्वर है वो पवित्रता का परमेश्वर है, वो अशुद्धता का परमेश्वर नहीं। तो वो पवित्रता का परमेश्वर होने के कारण, वो खुद पवित्र होने के कारण इस पाप करने वाले इंसान उसके पास में जा नहीं सकता या उसके साथ रह नहीं सकता है। ये पापों को करने के कारण इंसान परमेश्वर से बहुत दूर हो गया है। आज भी अनेक धर्मों में, प्रभु की महिमा हो, ईश्वर के प्रति पूजाएं और
दुआएं प्रार्थनाएं होते हैं, परंतु ईश्वर के ओर से कोई उत्तर नहीं मिलता है। इसका क्या कारण है कि इंसान पाप करता है। यदि हम पाप में रहकर परमेश्वर को हम मानना शुरू करेंगे तो कभी भी हमारे आराधना प्रार्थना और पूजाओं को वो कभी भी ग्रहण नहीं करेगा। तो परमेश्वर क्या करते हैं, इंसान सदियों से यदि हम देखते हैं तो इंसान जो है परमेश्वर का उस दया को, उस अनुग्रह को, उस उद्धार को, उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए वो अनेक प्रकार का काम करके तो देखता है, परंतु उसको वो नहीं मिलता है। परमेश्वर की महिमा हो। अब इस घटनाओं को परमेश्वर ने देखा है और देखने के बाद में परमेश्वर इस इंसान से प्रेम किया है। प्रभु की महिमा हो। अब देखिए, एक परिवार में माँ बाप को दो बेटे हैं, उसमें एक बेटा साथ में, एक बेटा साथ में नहीं, बहुत दूर हो गया है। तो क्या होता है उस जगह में, प्रभु की महिमा हो, जो साथ में नहीं रहता है, जो बहुत दूर में रहता है, उसके ऊपर उस माँ बाप को ज्यादा प्यार रहेगा। प्रभु की महिमा हो। उनका ये विचार भी रहेगा कि मेरा बेटा मेरी बेटी कब वापस मेरे पास आएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। तो प्रभु के लोगों, परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। वो क्यों प्रेम करते हैं, यहां आगे लिखा है कि प्रभु की महिमा हो, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहां पर एक शब्द आता है कि मनुष्य नष्ट नहीं होना चाहिए। प्रभु की महिमा। ये नष्ट होने का मतलब क्या है, मैं पहले जैसे बताया हूं कि हम सभी पापी हैं और पापी होने के कारण अब प्रभु का धन्यवाद वचन में लिखा है। अब रोमियो का पत्री अध्याय 6 का उसका 23 में पढ़ने के समय में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन हमारे है। प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रभु का महिमा हो। प्यारे लोगों, यहाँ लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। इस संसार में हम कुछ भी करते हैं तो उसकी मजदूरी मिलती है। जैसे आप एक जगह में काम करते हैं तो अगर 12 घंटा के हिसाब से काम करते हैं तो वहां पर आपको एक मजदूरी मिलती है। अगर आप 6 घंटा के हिसाब से काम करते हैं तो उसके योग्य मजदूरी मिलती है। प्रभु की महिमा। वैसे ही संसार में पाप करने वाले हर इंसान को एक मजदूरी मिलती है, वो ये है कि उनको मृत्यु होना। मृत्यु होना मतलब मृत्यु दो तरह का है। एक मृत्यु जो शरीर से प्राण निकल जाता है उसको मृत्यु बोलते हैं। दूसरा एक है वो जो शरीर से निकला हुआ वो प्राण या आत्मा सीधे यदि नरक में जाकर गिरेगा तो उसको बताते हैं दूसरी मृत्यु है। तो इस संसार में आए हुए हर इंसान को मौत होना जरूरी है। और वैसे ही यदि प्रभु की महिमा हो, वो यीशु मसीह का विश्वास नहीं किया है और उसने उद्धार नहीं पाया है तो उसको जो प्राण है, उसका जो आत्मा जो अविनाशी दशा में रहता है, जो कभी नाश नहीं होता है, वो अनंत आग की झील जिसे दूसरी मृत्यु के नाम से हम जाना जाता है, प्रभु की महिमा हो, उसमें उनको जाना पड़ेगा। तो इसीलिए परमेश्वर प्रेम करते हैं और हम सभियों के ऊपर तरस खाते हैं कि कोई भी इंसान उस अनंत आग की झील में नहीं जाना है। प्रभु की महिमा हो। इसीलिए हमने यूहन्ना का 3:16 में पढ़े हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे और वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु को महिमा हो। प्रभु के लोगों, हम पापी होने के कारण इस सारा ब्रह्मांड को बनाने वाला वो परमेश्वर 2021 साल पहले इस पृथ्वी पर आकर हम लोगों के कारण अपना जीवन को बलिदान किया है और वो यीशु मसीह के नाम से हम जानते हैं उनको। प्रभु का महिमा हो। वो मर के जिंदा हो गया है। जब इस संसार में प्रभु यीशु मसीह रहते थे, अंधों को दिखाते थे, बहरों को सुनाते थे, गूंगों को बोलने की शक्ति दिए थे और लंगड़ों को चलाते थे, इतना तक कि वो मौत मतलब मरे मुर्दों को भी वो जिंदा किया है और वो खुद हमारे पापों के लिए मर के तीसरा दिन जिंदा हुआ है। प्रभु को लोगों, इस संसार में इस प्रकार का काम करने वाले और कोई भी आपको नहीं मिलेगा। कितने भी साधु सन्यासी कोई भी हो, इस प्रकार इंसान के लिए अपने आप को बलिदान नहीं किया है। दूसरा, वो तीसरा दिन जिंदा नहीं हुआ है। प्रभु को लोगों, इसीलिए वचन में लिखा है कि हम उस यीशु पर विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर की महिमा हो। तो विश्वास करने के द्वारा उनके जीवन में उद्धार होता है। अब प्रेरितों का काम अध्याय 16 का 31 पढ़ेंगे। उन्होंने कहा,
उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर प्रभु विश्वास यीशु कर, मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। घराना उद्धार पाएगा। देखिएगा, हम पाप में रहने के कारण हर एक इंसान, चाहे कितना भी वो अमीर हो, गरीब हो, अच्छा हो, खराब हो, सारे इंसान जो हैं वो पाप में रहने वाले हैं। इसके लिए इन लोगों के लिए प्रभु, वो परमेश्वर का महिमा शास्त्रों में लिखा है, इंसान जो है वो पापी है, वो पापी है। इंसान पाप करता है और पाप में जीता है, इसीलिए प्रभु के पास नहीं जा पाएगा। प्रभु का महिमा हो। वो पापों से छुटकारा पाने के लिए प्रभु की जरूरत पड़ता है, और ये भी है उस जो पापों से उसको छुटकारा मिलता है, उस छुटकारा को प्रभु के पवित्र शास्त्र में उद्धार करके पुकारता है। प्रभु का महिमा हो। अब हम उद्धार पाने के लिए, यानी कि पापों से छुटकारा पाने के लिए हमें यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। प्रभु का महिमा हो। हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हमारे जीवन में पापों से उद्धार मिलती है। प्रभु का महिमा हो। उसके आगे लिखा है, प्रेरितों का हम 4:12 पढ़ेंगे। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। प्रिय भाई बहनों, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। प्रभु की महिमा हो। इस आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में पापों से उद्धार पाने के लिए, हमारे हर बीमारियों से, महामारियों से मुक्ति पाने के लिए एक ही नाम दिया गया है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु की महिमा हो। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हम पापों से उद्धार पाना है तो सिर्फ यीशु के नाम से ही हमारे जीवन में उद्धार हो सकता है। प्रभु का धन्यवाद। इसमें यीशु का अर्थ यह है कि वो अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाने वाला है। यीशु का अर्थ यह है, उनको विश्वास करने वाले, उनके अपने लोगों को उद्धार करने वाला है। अब इस संसार में इस प्रकार का नाम रखने वाला और कोई भी नहीं है कि जो सारे संसार के लोगों को पापों से मुक्ति दिला सके। प्रभु का धन्यवाद। प्रिय भाई बहनों, इसीलिए आज हम लोगों को प्रभु की महिमा हो, उद्धार पाने के जरूरत है। अब वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 20:11 से हम 15 तक पढ़ने जा रहे हैं। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नाम मिला, वह आग की झील में डाला गया। परमेश्वर को महिमा हो। प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, इसका 11वां पद में लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा
श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा। प्रभु का महिमा हो। इन पदों में से सिर्फ खास कुछ बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं प्रिय भाई बहनों, कि सारे संसार को बनाने वाले परमेश्वर एक दिन आएगा, इस सारे पृथ्वी के लोगों को न्याय करेगा। हमने जो जो सोचा, जो जो किया है, अच्छा बुरा सभी कामों के लिए परमेश्वर न्याय करेगा। न्याय के दिन उन्होंने ठहराया है। उस दिन में इस संसार में रहने वाले सारे भाई बहन, छोटे बड़े, सब उनके सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। प्रभु का प्रिय भाई बहनों, इसलिए प्रभु का महिमा हो, इंसान जो कुछ किया है वो सारे बातों को परमेश्वर के सम्मुख में, उसकी उपस्थिति में हमें लेखा देना पड़ेगा। जाने से अनजाने से जो जो किए हैं। ज्यादातर अब इंसान जो है बुरा काम को ही करता है, किसीलिए क्योंकि वचन में लिखा है उनके मन तो जो है बचपन से बुरा ही होता है। अच्छा काम करने के लिए हमें बार बार उसको सिखाना पड़ेगा, परंतु बुरा काम करने के लिए उसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ता। प्रभु को लोगों, इसीलिए प्रभु की महिमा हो, उस न्याय से बचने के लिए हमें एक ही रास्ता है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना पुस्तक उसका 14:6 में बताया, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रभु के प्यारे लोगों, प्रभु का महिमा हो, स्वर्ग राज्य में यीशु मसीह के बिना कोई भी नहीं जा सकते हैं। प्रभु का प्यारे लोगों, यहां पर मैं एक बात को आपके सामने कहना चाहूंगा कि इस सच्चाई को जो अभी मैंने कहा हूं या आगे कहने जा रहा हूं, इस सच्चाई को कोई माने ना माने, लेकिन यही सच्चाई, सत्य क्या होता है, जिसमें असत्य नहीं रहता है, वही सत्य है। चाहे जितने भी असत्य आए, जैसे जितने भी अंधकार आए हैं, लेकिन वो अंधकार ज्योति को उसको दबा नहीं सकता है, उसको बुझा नहीं सकता है, क्योंकि जो है ज्योति जो होती है वो अंधकार में प्रकाश देती है। सत्य भी इसी प्रकार प्रिय भाई बहनों, ये यहाँ पर लिखा है, सारे इंसान को उद्धार करने के लिए हमारे बीच में, हमारे संसार में यीशु मसीह पैदा हुआ है। 2020 साल खत्म हो गया, आज हम 2021 साल में जी रहे हैं। प्रभु के प्यारे भाई बहनों, इसीलिए हमें आपको क्या करना है, आपको उद्धार पाने की जरूरत है। परमेश्वर की महिमा हो, पापों से मुक्ति पाने की जरूरत है, पापों से छुटकारा पाने की जरूरत है। बिना पापों से छुटकारा के आप स्वर्ग राज्य नहीं जा सकते हैं। प्रभु को लोगों, इंसान मरने के बाद में उसको जाने के लिए दो जगह होती है, एक स्वर्ग है, दूसरा नरक है। स्वर्ग में पवित्र परमेश्वर रहते हैं। यदि यीशु मसीह को विश्वास करेंगे, ग्रहण करेंगे, पाप क्षमा प्राप्त करेंगे, तो वो व्यक्ति जिसको पाप क्षमा मिला है, जो पाप क्षमा प्राप्त किया है, जो यीशु के विश्वास करके उद्धार पाया है, वो व्यक्ति जब भी मरेगा, उसका प्राण, उसका आत्मा सीधे स्वर्ग में जाकर जो पवित्र प्रभु है उसके साथ में हमेशा 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 की जिंदगी में वो रह सकता है, जिसके विषय में पवित्र शास्त्र में लिखा है कि अनंत जीवन, हम अमर जीवन भी बताते हैं, अंग्रेजी भाषा में इटर्नल लाइफ बताते हैं। प्रभु का प्यारे भाइयों, इसलिए आपको हमें उद्धार पाने की जरूरत है। इस उद्धार को देने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह संसार में 2020 साल पहले आए थे। प्रभु का महिमा हो। यहां पर और एक शब्द लिखा है जिसके विषय मैंने बताया हूं, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। हमने रोमियो का पत्र उसका 6:23 में हमने पढ़े हैं, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। वो मृत्यु यहाँ लिखा है कि आग की झील, इंसान जब मरेगा उसका अंदर से जो आत्मा, उसका प्राण जो निकलेगा, वो सीधे यदि नरक में जाएगा तो उसको बोला जाता है दूसरी मृत्यु है। जो एक बार जन्म ले लिया है, वो प्रभु का महिमा हो, उनको 2 बार मरना पड़ेगा। प्रभु का महिमा हो। जो 2 बार जन्म लेते हैं उनको एक ही बार मरना पड़ेगा। इसका मतलब यह है, हम एक बार जन्म हो चुके हैं, अब प्रभु का महिमा हो, लेकिन यीशु मसीह को विश्वास करने का द्वारा हम जन्म नहीं लिए हैं, तो ऐसे लोगों को वो यहाँ पर मरना तो उसका पड़ेगा, और दूसरा वो जो है अनंत आग की झील में भी जाना पड़ेगा। यदि 2 बार पैदा होते, यानी कि एक बार शरीर से पैदा हो गया है, दूसरी बार यीशु मसीह के विश्वास करने का द्वारा, उनको अपनाने का द्वारा, उनको अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता रूप में ग्रहण करने का द्वारा, वो जो है दूसरा जन्म को प्राप्त करते हैं।
हैं, नया जन्म को प्राप्त करते हैं, वो परमेश्वर का संतान कहला जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो 2 बार जन्म ले लिया है, वो जब भी मरेगा वो एक ही उसको मौत होगा। जो इस संसार में उसका शरीर से आत्मा निकलेगा, वो सीधे वो जो है स्वर्ग में परमेश्वर का पास जाएगा। वो अनंत आग की झील जो दूसरी मृत्यु है उससे वो बच जाएगा। प्रिय भाई बहनों, प्रभु की महिमा हो। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, आप लोगों के लिए परमेश्वर यीशु मसीह इस पृथ्वी पर 2000 साल पहले आए हैं, हम लोगों को उद्धार करने के लिए आए हैं। इसीलिए आप कृपया यीशु मसीह के विश्वास करें और यीशु मसीह के मार्ग में चलें। प्रिय भाई बहनों, मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि हमारे जीवन को पवित्र करने वाले एक ही पवित्र परमेश्वर है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। मैं एक बात को कहकर मैं आपके लिए प्रार्थना करके समाप्त करना चाहूंगा। एक बार यीशु मसीह के पास एक ऐसे औरत को लेके आए जो पाप में जी रही थी, जिसको पापिनी औरत करके लिखा है। प्रभु का धन्यवाद। वो पूरा जीवन पाप में जी रही थी, अपना शरीर को सौदा करते हुए पकड़ी गई। यहूदी लोगों ने उसको पकड़ के यीशु मसीह के पास लेके आए और लेके आकर कहा, हे प्रभु, इस स्त्री ने अपने शरीर को सौदा करते हुए पकड़ी गई करके, और बताए इसको क्या हमारे नियम के अनुसार, हमारा धर्म के उपदेश के अनुसार ऐसे औरत को जो है पत्थर से मार मार के उसको मार डालना करके लिखा है। आप क्या कहना चाहते हैं? यीशु मसीह थोड़ी देर चुपचाप थे, नीचे झुके लिखा है और लिखते रहे, और जो है उनको बताया है, ठीक है तुम पत्थरवा कर सकते हो, परंतु सबसे पहले पत्थर वो मारे जो अपना जीवन में निष्पाप हो। इसका मतलब यह है, जो अपना जीवन में कभी भी कोई भी पाप ना किया हो, वो व्यक्ति सबसे पहले पत्थर लेके मारे। फिर बाद में वो नीचे झुके लिखना शुरू किया है। अब थोड़ी देर में वहां जितने छोटे से बड़े थे सारे के सारे जो है वहां से निकल गए। प्रभु की महिमा हो। आखिरी प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को पूछा, हे नारी, क्या तुम्हें किसी ने दंड की आज्ञा नहीं दिया? तो उसने बताई, नहीं प्रभु, मुझे किसी ने भी दंड की आज्ञा नहीं दिया है। प्रभु ने बोला, बेटी तुम्हारा पाप क्षमा हुआ है, तो अभी से पाप मत करो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह उस पापिनी स्त्री को पापों को क्षमा किया है। फिर एक बार प्रभु उनके चारों तरफ जो खड़े थे उनसे पूछा, तुम में से कौन मेरे ऊपर उंगली उठा सकता है कि मैंने फलाना ये पाप किया हूं करके? प्रभु की महिमा हो। वहां पर अनेक लोग थे, धर्म गुरु थे, और यीशु मसीह की उम्र के लोग थे, छोटे थे, बड़े थे, आदमी औरत सब थे, लेकिन किसी ने भी नहीं बताया। प्रभु को लोगों, ज्यादातर अब इंसान जो है उसका दोस्त जानता है कि इसने किस जगह में क्या क्या किया करके, उसके दोस्त लोग जानते हैं और देखने वाले भी जानते हैं। लेकिन यीशु मसीह के जन्म से लेकर उनके मौत तक जो है किसी ने भी उनके पाप को नहीं देखा, क्योंकि यीशु मसीह पाप रहित रहने वाले परमेश्वर है। उनके जीवन में कोई भी पाप नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर है और वो पवित्र है। हमें पवित्र करने के लिए आया है। प्रभु को लोगों, आपको प्रभु आशीर्वाद करेगा। आप प्रभु यीशु मसीह के विश्वास करें और दुनिया में आने वाले दुर्घटना से बचिएगा और प्रभु आपको बचाएगा। आइए मैं आपके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं। यहाँ पर प्रभु जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं उन हर एक के जीवन में आपकी महान उद्धार दे प्रभु जी। आमीन। 2000 साल पहले आप इस पृथ्वी पर आकर अपना लहू बहाया, अपना जीवन दिया, अपना शरीर को बलि किया प्रभु। आमीन। उस पर सभी भाई बहनों विश्वास करने के लिए मदद कीजिए राजा। उद्धार पाके स्वर्ग राज्य का वारिस बन जाएं, पापों से पश्चाताप करके पाप क्षमा को प्राप्त करने पाए, और प्रभु उस अनंत आग की झील जो है उससे भी बचने के लिए हर एक को मदद कीजिए राजा। आशीष कीजिए। यदि कोई इस वीडियो को देखने वालों में बीमारी है, यदि कोई बीमार है, यदि दुखी है, तो बीमारों को चंगा कर प्रभु, और दुखी लोगों को शांति दे, तसल्ली दे, आशीर्वाद कीजिए राजा। प्रभु यीशु तेरे पवित्र हाथ में अर्पण करते हैं। यीशु के पवित्र मीठे मधुर नाम से मांगते हैं पिता। आमीन आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह आशीष करेंगे। आमीन।